क्या आप जानते हैं कि पेंसिल का पिछला हिस्सा काला क्यों होता है? या फिर क्या आपको पता है कि मछली के साथ दूध पीने से क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि इंसान की हथेली पर लाइन क्यों होती है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, भारत समेत पूरी दुनिया में कुछ बहुत ही मुश्किल एग्जाम होते हैं जिन्हें पास करने के लिए छात्रों को दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसा ही एक मुश्किल एग्जाम है गोवा काओ, जिसका आयोजन चीन में किया जाता है। ये दुनिया के सबसे मुश्किल एग्जाम में से एक है, जिसमें पास होने के लिए छात्र टोना टोटका करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। दरअसल चीन में हर साल सैकड़ों बच्चे गाओ काओ एग्जाम की तैयारी करते हैं। ऐसे में वो छात्र एग्जाम होने से एक दिन पहले अपनी किताबों और कॉपियों को फाड़ना शुरू कर देते हैं और उनके पन्नों को हवा में ऊपर से नीचे की तरफ फेंकने लगते हैं। इस टोटके को करने के पीछे ये माना जाता है कि किताबों को हवा में फेंकना छात्रों के लिए अच्छा लक लेकर आता है, जिसकी वजह से वो गाओ काओ जैसे मुश्किल एग्जाम में पास हो जाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि हवा में पन्ने उछालने वाला टोटका चीन में इतना ज्यादा मशहूर है कि कुछ छात्र नॉर्मल एग्जाम में पास होने के लिए भी अपनी किताबों और कॉपियों के पन्नों को बिल्डिंग से नीचे फेंकने लगते हैं। शायद ऐसा करने से छात्र सच में एग्जाम पास कर लेते होंगे, वरना कोई इतने बड़े पैमाने पर पन्नों की बर्बादी क्यों करेगा। फैक्ट नंबर 2, आज तक आपने एक से बढ़कर एक म्यूजियम देखे होंगे जहां मानव इतिहास और जीव जंतुओं से जुड़ी जानकारी देखने को मिलती है, लेकिन क्या आपने कभी इंसानी शरीर पर बने म्यूजियम को देखा है जिसका बाहरी डिजाइन एक बैठे हुए आदमी की तरह बनाया गया है? अगर नहीं तो ये अनोखा म्यूजियम देखने के लिए आपको नीदरलैंड जाना होगा, जहाँ कॉर्पस नाम का मानव शरीर संग्रहालय है। इस म्यूजियम के बाहरी हिस्से को एक आदमी के शरीर के रूप में बनाया गया है, जिसकी लंबाई 35 मीटर है। इस म्यूजियम की खासियत है कि आपको इसके अंदर प्रवेश करते ही ऐसा महसूस होगा कि आप किसी जीवित इंसान के शरीर के अंदर दाखिल हो चुके हैं, जहां हर एक रंग को बारीकी से देखा और समझा जा सकता है। कॉर्पस म्यूजियम को साल 2006 में बनाना शुरू किया गया था, जबकि इसे आम जनता के लिए साल 2008 में ओपन कर दिया गया था। इस अद्भुत म्यूजियम को बनाने में $27 मिलियन का खर्च आया था, जो 7 मंजिला एक ऊंची इमारत या यूं कहे कि इंसानी शरीर है। इस म्यूजियम में जाकर आप अपने मुंह और दांतों की सैर कर सकते हैं, जबकि नाक के अंदरूनी हिस्से को भी देख सकते हैं। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा म्यूजियम है जहाँ इंसान को अपने ही शरीर के अंदर घूमने का मौका मिलता है। इस म्यूजियम में घूमने के लिए 15 यूरो की टिकट खरीदनी होती है, जहां हर प्रदर्शनी को आप अपने हाथों से छूकर भी देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, अगर आपको ये लगता है कि पानी में रहने वाला कोई भी जीव डूबकर नहीं मर सकता है, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि समुद्र में रहने वाली जीवों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो उन्हें पानी और हवा से मिलती है। ऐसे में अगर शार्क जैसा बड़ा जलीय जीव पानी में लगातार नहीं तैरता है, तो उसकी पानी में डूबने की वजह से मौत हो सकती है। दरअसल शार्क के पास विशाल फेफड़े नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसे ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पानी में लगातार तैरते रहना पड़ता है। ऐसा करने से उसके गिल्स तक पानी पहुँचता रहता है, जिसमें ऑक्सीजन की एक निश्चित मात्रा होती है। वहीं जब कभी शार्क को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वो पानी की सतह पर आकर हवा से ऑक्सीजन लेने की कोशिश करती है। ऐसे में अगर शार्क ज्यादा देर तक पानी में ठहर जाए और तैरना बंद कर दे, तो दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शार्क जागने के अलावा सोते समय भी पानी में धीमी गति से तैरती रहती है, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक जीवित रह पाती है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पानी में रहने वाली शार्क उसी में डूबकर मर भी सकती है, जिसकी वजह से वो लगातार गतिविधि करती रहती है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया में लोग जितने उत्साह के साथ शादी करते हैं, उतनी ही तेजी से तलाक भी ले लेते हैं। खास तौर से दुनिया के आधुनिक समय में लोग शादी करने और तलाक लेने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं। हालांकि उन्हें तलाक लेने के लिए बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मलेशिया में तलाक लेने के लिए बहुत ही आसान प्रक्रिया बनाई गई है, जिसकी वजह से इस देश में शादी के मुकाबले तलाक ज्यादा तेजी के साथ हो जाते हैं। दरअसल मलेशिया में कपल सिर्फ एक मैसेज करके तलाक के लिए अर्जी दे सकता है, जिसके बाद उनकी अर्जी पर सुनवाई की जाती है और फिर कपल को तलाक दे दिया जाता है। इस देश में कोई भी व्यक्ति अपने पार्टनर से मजाक या गुस्से में मैसेज पर तलाक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने पर उन दोनों का रिश्ता बिगड़ जाता है और फिर चुटकियों में तलाक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अन्य देशों में तलाक के ऊपर चर्चा करने के लिए ही कपल्स कई बार मैसेज में तलाक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उसके बाद उनका रिश्ता दोबारा से सही हो जाता है। फैक्ट नंबर 5, आप में से बहुत से लोग लॉटरी का गेम खेलते होंगे, जिसमें कुछ खुशनसीब लोगों को लाखों या करोड़ों रुपए का इनाम मिल जाता है। आमतौर पर जब किसी देश में कोई व्यक्ति लॉटरी जीत जाता है, तो उसे सरकार को लॉटरी की रकम में से थोड़े पैसे टैक्स के रूप में देने होते हैं और उसके बाद उसे पूरी रकम दे दी जाती है, या फिर लॉटरी जीतने वाला व्यक्ति पूरे साल में 3 अलग अलग किश्तों में उस कीमत को वसूल कर सकता है। लेकिन कनाडा में अगर कोई व्यक्ति लॉटरी जीत जाता है, तो उसे इतनी आसानी से जीत की रकम नहीं दी जाती है।
दरअसल इस देश में जब कोई व्यक्ति लॉटरी जीत जाता है तो उसे ऑफिस बुलाया जाता है और फिर उसे एक मैथ का सवाल हल करना होता है। उस सवाल को हल करने के लिए किसी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना सख्त मना होता है, जिसकी वजह से इंसान को अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मैथ के सवाल को हल करना होता है। अगर वह व्यक्ति सवाल हल कर लेता है तो उसे लॉटरी की रकम दे दी जाती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति मैथ के सवाल को हल करने में सफल नहीं हो पाता है तो उसकी लॉटरी टिकट को कैंसिल कर दिया जाता है और उसे कोई पैसा नहीं मिलता है। कनाडा में लॉटरी खेलने वाले लोगों को मैथ का सवाल हल करना अनिवार्य है, जिससे उनके दिमाग की क्षमता का टेस्ट किया जाता है। हालांकि ये सवाल काफी आसान होता है, लेकिन कई बार लोग उसका जवाब देने से चूक जाते हैं और उनके हाथ से जीती हुई लॉटरी की रकम निकल जाती है। ये तो वही बात हो गई, हाथ तो आया लेकिन मुंह नहीं लगा। फैक्ट नंबर 6, अगर आप शहर में रहते हैं तो यकीनन आपको हर दूसरे या तीसरे दिन सिर में दर्द की समस्या रहती होगी। कई बार ये परेशानी इस हद तक बढ़ जाती है कि उससे राहत पाने के लिए लोगों को दवाई खाने की जरूरत पड़ती है, जबकि कुछ मामलों में सिर का दर्द गंभीर समस्या की वजह बन जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की कुल आबादी में से लगभग 5% लोग ऐसे हैं जिन्हें आज तक कभी भी सिर दर्द नहीं हुआ है। यानी दुनिया की 5% आबादी को ये पता ही नहीं है कि सिर का दर्द क्या होता है और उसकी वजह से इंसान को कैसा महसूस होता है। इस 5% आबादी में गांव और कस्बों में रहने वाले लोग शामिल हैं, जो हमेशा शांत और प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं और ऑक्सीजन के रूप में शुद्ध हवा लेते हैं। ऐसे में ये शुद्ध ऑक्सीजन उनके दिमाग में पहुंचकर उसे स्वस्थ रखने का काम करती है, जबकि इससे दिमाग की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ शहरों में रहने वाले लोगों को दिन भर शोर शराबे और प्रदूषण का सामना करना पड़ता है, जबकि काम के अत्यधिक प्रेशर की वजह से उनके सिर में तेज दर्द होने लगता है। ऐसे में अगर आपको भी सिर का दर्द होता है तो आपको तुरंत किसी शांत जगह पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। फैक्ट नंबर 7, आज के आधुनिक दौर में सड़कों पर गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम एक बहुत ही आम समस्या बन गई है। इस समस्या से बचने के लिए विभिन्न देशों में अंडरपास और फ्लाईओवर बनाए जाते हैं, जिनमें आमतौर पर कोई रेड लाइट नहीं होती है और उसकी वजह से कई बार भयानक सड़क दुर्घटना हो जाती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अंडरपास में अनोखी रेड लाइट बनाई गई है, जिसमें पानी के जरिए वाहनों को रुकने का साइन दिया जाता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में जब कभी अंडरपास में कोई दिक्कत आ जाती है या फिर ट्रैफिक बढ़ जाता है तो उसके दोनों बाहरी हिस्सों पर ऊपर से पानी की धारा बहने लगती है। इस पानी के ऊपर रेड कलर से बड़े बड़े शब्दों में स्टॉप लिखा जाता है, जिससे अंडरपास के अंदर जा रही गाड़ियां बाहर ही रुक जाती हैं। अंडरपास के बाहर ये स्टॉप का साइन तब तक बना रहता है जब तक अंदर की समस्या हल नहीं हो जाती है। इसके बाद पानी को बंद कर दिया जाता है और वाहन अंडरपास से होते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। इस तकनीक की वजह से अंडरपास में होने वाले सड़क हादसों और जाम में काफी कमी आई है, जबकि इसमें पानी की बर्बादी भी नहीं होती है। दरअसल अंडरपास के बाहर एक खास तरह का फाउंटेन बनाया जाता है, जिसमें जमीन पर गिरने वाला पानी एक पाइप लाइन के जरिए वापस ऊपर चला जाता है। इस तरह उस पानी को बार बार इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पानी की बर्बादी भी नहीं होती है और वाहन चालकों की सुरक्षा बनी रहती है। फैक्ट नंबर 8, आपने अक्सर सुना होगा कि इंसान के हाथ या हथेली पर मौजूद लाइन उसका भविष्य बताती है, जिसकी वजह से कई लोग हाथ पढ़ने वाले पंडित या बाबा के पास जाकर अपना आने वाला कल जानने या उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की हथेली पर ये लाइन कैसे और क्यों बनी होती है? अगर नहीं तो आज हम इस राज से पर्दा उठा देते हैं। दरअसल जब कोई बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उस दौरान उसका हाथ हर वक्त बंद रहता है। ऐसे में पूरे 9 महीने तक हाथ को बंद रखने की वजह से बच्चे की हथेली पर निशान पड़ जाते हैं, जो इतने गहरे और पक्के हो जाते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद वो लाइंस नहीं मिट पाती हैं। बल्कि इसके ठीक विपरीत बच्चे के जन्म के बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है, हथेली पर लाइंस का रंग गहरा हो जाता है और वो पक्की होती चली जाती हैं। माँ के गर्भ में रहते हुए बच्चा हाथ बंद करके रखता है, हालांकि इस दौरान भी वो पेट में पूरी मूवमेंट कर रहा होता है। यही वजह है कि हर इंसान की हथेली पर लाइंस का पैटर्न अलग अलग होता है, जिन्हें आप और हम भविष्य जानने के लिए पढ़ते या दिखाते हैं। क्या आप हाथ की रेखाओं पर यकीन करते हैं? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। फैक्ट नंबर 9, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपने कभी न कभी मछली का सेवन जरूर किया होगा। ऐसे में भारत के कई राज्यों में ये माना जाता है कि मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए या फिर इन दोनों खाद्य पदार्थों को एक साथ एक समय पर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से त्वचा पर सफेद धब्बे पड़ने लगते हैं। अगर आप भी इस बात पर यकीन करते हैं तो हम आपको बता दें कि ये सिर्फ एक प्रचलित मिथ है। दरअसल मछली के साथ दूध पीने या मछली खाने के बाद दूध पीने से त्वचा पर कोई दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं, बल्कि ये चीज सिर्फ इसलिए बोली जाती है ताकि नॉनवेज और वेज खाद्य पदार्थों को एक साथ ना खाया जाए। वहीं अगर त्वचा पर पड़ने वाले सफेद धब्बों की बात करें तो ये प्रॉब्लम तब होती है जब शरीर में मेलानिन पिगमेंट वाली जगह को नुकसान पहुंचने लगता है। उस स्थिति में त्वचा का रंग प्रभावित होने लगता है और उसके परिणाम स्वरूप सफेद धब्बे उभरने लगते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल समेत दुनिया के विभिन्न देशों में ऐसी डिशेस बनाई और खाई जाती हैं जिनमें दूध और मछली का इस्तेमाल एक साथ किया जाता है। फैक्ट नंबर 10,
आपने भी अपने बचपन में पेंसिल का इस्तेमाल जरूर किया होगा, जिसका पिछला हिस्सा या यूं कहें कि टिप हमेशा कुछ अलग होती है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि पेंसिल का टिप गहरे काले या अन्य रंग का क्यों होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये गहरा रंग पेंसिल के ब्रांड को अलग पहचान देने का काम करता है। जैसे लाल रंग की पेंसिल के ऊपर काले रंग का टिप होता है, जो नटराज ब्रांड पेंसिल की पहचान है। ठीक इसी तरह ग्रे रंग की पेंसिल का टिप गहरे ग्रे रंग का होता है, जो अप्सरा ब्रांड की पहचान है। इस तरह पेंसिल बनाने वाली कंपनियां टिप को गहरे रंग का बनाकर मार्केट में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करती हैं, जिससे उनकी बिक्री बढ़ती है। इसके अलावा पेंसिल के टिप को अलग रंग से बनाने के पीछे मार्केटिंग वजह भी छिपी हुई होती है, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि उस रंग तक पहुंचने के बाद पेंसिल खत्म हो जाती है। ऐसे में वो पेंसिल को टिप के गहरे पार्ट तक इस्तेमाल करते हैं और फिर नई पेंसिल खरीद कर ले जाते हैं, जबकि टिप के बाद भी पेंसिल से लिखा जा सकता है। ऐसे में गहरे टिप की वजह से कंपनी की पेंसिल की बिक्री ज्यादा होती है, जिससे उन्हें सालाना एक छोटे से टिप से लाखों रुपए का फायदा कमाने का मौका मिल जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।